ए छोटू, वॉल्यूम बढ़ा। दिल थाम के बैठे हैं देवी और सज्जनों, आज बात का वतन धर्म है, आप सुनने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। सुखी राम भैया, इतना मुंह लटकाए काहे बैठे हो? यार आज सब कुछ बुरा ही हो रहा है। दादा का पैर फिसल गया, सर फूट गया, हा 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 हा। फिर दोपहर को हमारे पिताजी को एड्स निकल आया, जीवन भर नेगेटिव रहे, एड्स में पॉजिटिव आ गए, हा 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 हा। फिर शाम को बीवी किसी मोची के साथ चुम्मा लेटी पकड़ी गई, हा 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 हा। ऊपर से गर्मी इतनी पड़ रही है, कल दादी कूलर के बिल्कुल सामने हवा खा रही थी, कूलर वह अंदर खींच ली इस दादी को। रेस्ट इन पीस की जगह रेस्ट इन पीस पीस हो गई। ये जो बुढ़िया के बाल तुम खा रहे हो उसी बुढ़िया के हैं। हा 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 हा। अनुलोम विलोम कर लूं। बताओ, हमारी मोटरसाइकिल के साइलेंसर से ज्यादा धुआं तो इसके मुंह से निकल रहा है। पता है काय हो रहा है? बताओ बताओ पहले काय हो रहा है, आप बताइए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। किसकी लास्ट वार्निंग? खेतों में फिर पकड़े गए क्या आप? वार्निंग नहीं बे लंठूरे, ग्लोबल वार्मिंग। धरती का तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसे कम करना जरूरी है, वरना इंसान तकलीफ में आ जाएगा, समझे? बेटे आप नाला साफ करने वाले के हो, बातें आपकी सुपरमैन वाली होती हैं। धरती बचानी है, ये करना है, वो करना है। और गर्मी लग रही है तो नवरत्न तेल लगाओ धरती को, ठंडी हो जाएगी फौरन। ही तुम रही हो गधे के गधे ही, नवरत्न तेल तुम लगा दोगे धरती को? कैसे लगा पाओगे? वाह वाह वाह, पहली बार समझदारी की बात करी यार सुखी राम तुमने। तेल की शीशी कल ही खत्म हो गई है, कैसे लगा पाएगा धरती को? तौबा तौबा, मुझे लगता है मरने के बाद मुझे स्वर्ग ही मिलेगा, नरक तो यहीं भोग रहा हूँ तुम दोनों को दोस्त बना के। सुनो शांति सुनो, तुम लोग को पता है ग्लोबल वार्मिंग इतना सीरियस बात है, उसके कारण बाढ़ भी आ जाती है, पता है तुम्हें? अरे और क्या, हमारे दादा डूब गए थे, आज भी आखिरी शब्द याद है उनका। क्या था आखिरी शब्द? यही कि अरे सुखी राम बचाओ, वीडियो मत बनाओ। अरे वाह वाह, अभी भी वीडियो है क्या डूबते हुए दादाजी का? नहीं, बट तकदीरी से है नहीं, दादा और बैटरी दोनों एक साथ डेड हो गए थे। हमारी अम्मा को भी प्रदूषण के कारण अश्वत्थामा की बीमारी हो गई थी। किसकी बीमारी? अरे आपको इतना भी नहीं पता, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा, अस्थमा कहते हैं उसे, अश्वत्थामा नहीं। आदमी अनपढ़ हो चलता है, लेकिन बेवकूफ और अनपढ़ का कॉम्बिनेशन चाय और सिगरेट के कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ग्लोबल वार्मिंग जब खतरनाक है तो क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, ये बता दीजिए। हमारी एक सलाह है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए बैलेंस रखना चाहिए। जैसे मेरे मोबाइल में है 7.5 रुपए बैलेंस, ताकि फोन कर सके कि पानी में डूब रहे हैं, हमको बचा लो। लंठूरे, पूरे लंठूरे हो तुम। ऐसा नहीं होता है, तुम ये मान के चलो जो गर्म चीज हो रही है दुनिया में वो सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। मतलब हम रजाई ओढ़ते हैं तो रजाई के अंदर क्या ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है क्या हमारी? रात में मम्मी से ठंडी खिचड़ी गरम करवाएंगे तो उसे भी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं क्या? तो बस ठीक है, समझ गए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आज से हर चीज ठंडी। केरला स्टोरी की जगह भी कश्मीर फाइल देखेंगे, मसाला खाएंगे, गरम मसाला नहीं खाएंगे, हर चीज ठंडी करेंगे हम। गलती तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने ही डाइट में कुछ कमी छोड़ी होगी जब तुम लोग पैदा होने वाले थे, इसीलिए बैलड़ हो गए हो। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के बाद तुम दोनों हो दोस्त पॉल्यूशन, मित्रों में पॉल्यूशन हो सालो। भैया ये एयर पॉल्यूशन के बाद क्या बोले भैया, वापस से बोले? नॉइज पॉल्यूशन बोले, बहुत बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? अरे नॉइज पॉल्यूशन, कहाँ समझ में नहीं आया? अबे नॉइज पॉल्यूशन है, अरे नॉइज पॉल्यूशन बढ़ रहा है। नॉइज पॉल्यूशन क्या कर रहा है बे? हाँ 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 हाँ, ये देखो अखबार में लिखा है प्रदूषण के चलते अब तो रोड पे भी दिखना बंद हो गया है। सही में यार, धुआं धुआं हो रखा है हर जगह। ये सही बात है, ये जो है ना, क्या है ये जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी क्लियर बोलना। विजिबिलिटी ही तो क्लियर नहीं है। मेरे साथ तो एक अनहोनी हो गई। मैंने सोचा गांव में धुएं के कारण किसी को कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो गलती से हम अपनी ही बीवी के पास चले गए। तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि रीटा आई लव यू बोल दिया।
जबकि बीवी मेरी अनीता है। यही सब दिक्कतें दूर करने के लिए हमारे चाचा ने सेव एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा अभियान चालू किया है। बहुत बड़ा स्टेज लगाया है जमुना ग्राउंड में। वहाँ कैसे लगाया? वहाँ तो बहुत पेड़ थे। हाँ, उन्हें काट कर ही मंच लगाया है। वाह वाह, नहीं नहीं वाह, क्या एनवायरनमेंट बचा है तुम्हारे चाचा ने, पेड़ को काटकर स्टेज लगाया। वाह। हा 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 हा, बचाओ बचाओ। ये देखो, पोल्यूशन की वजह से इसको भी अश्वत्थामा हो गया। अस्थमा अस्थमा साले, अस्थमा अस्थमा। हाँ, वही भैया, मारो मत। मुझे लगता है इसको फटाफट शमशान घाट लेकर जाना पड़ेगा। अरे जिंदा हूँ भैया, मैं मरा थोड़ी हूँ। नहीं, वहाँ मेरा स्कूटर रखा है, स्कूटर से तुम्हें पहले हॉस्पिटल लेके चलेंगे, फिर शमशान घाट तो बात की बात है, वहाँ तो जाना ही है तुम्हें। वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ? तुम्हारी लाश थोड़ी फेंक देंगे कौवों को खाने के लिए। मुझे तो लगता है लाश कौवों में ही फेंक देनी चाहिए, क्योंकि इसकी चिता जलाएंगे तो गर्मी होगी और होगी ग्लोबल वार्मिंग, और हम सख्त खिलाफ हैं। तो फिर देर काहे बात की है भैया, चलो कौवों के पास लेके चलते हैं। हमको पहले हॉस्पिटल लेके चलो। दिल थाम के बैठे हैं देवी और सज्जनों, आज बात का वतन धर्म है, आप सुनने जा रहे हैं हिस्ट्री। कब जला होगा यार पहली बार? कौन सी चीज? सूरज कब जला होगा पहली बार, हम ये सोच रहे भैया। 3 दिन से तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला है, वो सोचो कैसे जलेगा। सूरज अपना देख लेगा। बात तो सही है। सूरज कब जला ये तो देखो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, 1-8 साल आगे पीछे की हिस्ट्री बता सकते हैं। आपको पता है क्या हिस्ट्री? मेरा तो फेवरेट है। बताओ। अच्छा पहले तुम ही बताओ फिर। हमें सब पता है कि कैसे भगत सिंह ने दुर्योधन के साथ मिलकर 14 साल का वनवास किया था, और कैसे बिल गेट्स ने यहूदियों को गैस चैम्बर में मार डाला था, और हिटलर उसने कैसे शांतिपूर्वक तरीके से करोड़ों लोगों की जानें बचाई, और धृतराष्ट्र उसने जब गुजरात में डांडी मार्च किया था, मैं तो फैन हो गया था यार उसका। अबे बकचोदर, 2 सेकंड के लिए तुम भगवान को भी कंफ्यूज कर दिए कि हिटलर को नरक भेजकर उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया था। भाई लड़का ही का। तो धनिया भैया, आपको हिस्ट्री पता है तो आप ही बताइए। हिस्ट्री में जो सबसे भयानक चीज हुई है वो हुई है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। पहली वाली हिट हो गई थी क्या भैया, जो दूसरा पार्ट बनाया वर्ल्ड वॉर का? ध्यान से सुनो वरना कंटाप मारेंगे गिर जाओगे। वर्ल्ड वॉर 2 में एटम बम बनाया गया था लोगों को मारने के लिए। भैया आइटम सॉन्ग तो सुना है, मलाइका वलाइका वाला। आइटम बम कब से बनने लगे ये पहली बार सुन रहे हम। आइटम नहीं, एटम, वो भी इतनी तेज फूटता है ना कि कान दूसरी चीज होती है जो फटती है। पहली कौन सी होती भैया? नहीं। आइटम बम पर तो फिल्म भी आई ना क्रिस्टोफर नोलन की, वो कौन सा नाम था? हाँ, ओपन माइंडेड। गोबर में चप्पल भिगा के तुम्हारे दिमाग पर मारेंगे ताकि गोबर और गोबर का मिलन हो जाए, समझे? भैया छोड़ो, किसकी सुन रहे हो आप, इतिहास के बारे में बताना कंटिन्यू करो। तो सुनो, प्राचीन काल में हम पर मुगलों का राज था। शाहजहां, जहांगीर, तैमूर। अरे तैमूर ने तो 30 लाख लोगों को मार डाला था। 30 लाख! इतनी सी उम्र में? फोटो में करीना की गोद में तो काफी क्यूट लगता है यार। अबे वो वाला नहीं, 2 तैमूर हैं। एक तैमूर तलवार पकड़े घूमत है, दूसरा माँ की सलवार पकड़े घूमत है। एक हाइपर वाला है, दूसरा डाइपर वाला है। हाइपर वाले ने मारा था लोगों को, समझे? भैया हाइपर तो आप भी हो रहे हैं, आपने तो नहीं मार दिया था। जिसके तुम दोनों जैसे दोस्त हो ना, वो हाइपर होके किसी को भी मार सकता है। वैसे भैया हमको एक बात बताओ,
ये हिस्ट्री के पन्नों में बीच बीच में गाली कौन लिखता है? BC AD। अरे कल्लू गुस्से में लिख देते होंगे ना। एलिजाबेथ कोहिनूर ले गई, एडी कहीं की। अंग्रेज हीरे ले गए, 20 साले। ऐसे गालियां दिल से निकलती होंगी, लिख देते होंगे। अरे गधों के पितृदेव, पहले के कैलेंडर होते थे ऐसे। वैसे भैया ये राजा वाजा बनना ना बहुत कठिन कार्य है। अरे कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। हम गए थे चंपा डांस बार, हमसे सब पता है कैसे बोल रही थी? ए राजा इधर आना, ए राजा 100 देना। क्या इज्जत दी थी हमें यार, मजा आ गया था। वो शुरू में ही इज्जत देती हैं, बाद में लूट लेती हैं। तो आप बताइए हिंदुस्तान की खोज किसने करी थी? वास्को डिगामा। कौन सा सारेगामा? वास्को डिगामा, वो लूटने आया था। और हमारी हिस्ट्री में सिर्फ अंग्रेज नहीं है, बाबर भी आया था इंडिया। वो तो आएगा ही, अंग्रेजों ने सबके माँ बाप मार डाले थे, तो बच्चों का मुंडन कराने तो आएगा ना बार बार नहीं यार, बाबर। तुम्हें पहले पैदा होना चाहिए था, अंग्रेज तुम्हारी बातों से तंग होकर यूं ही देश छोड़ के चले जाते। अब सुनो मेरी बात, बाबर के पोते ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाया था, समझे? अरे यार, कल ही हम दीवार पे सुसु किए, लेकिन पता नहीं था कि दीवार के बाहर छिपकली थी, अंदर अनारकली। लेकिन वो दोनों थे कौन जिनके चक्कर में अनारकली दीवार में चुनवाती गई थी? सलीम और जावेद। चाहे चेक कर लो इंटरनेट पर, दीवार डालोगे इन्हीं दो बदमाशों का नाम आएगा। अरे उन दोनों ने दीवार पिक्चर लिखी थी। दीवार में चुनवाया सलीम और अकबर ने था, सलीम और जावेद ने नहीं। अच्छा हाँ, अकबर वो था ना, दलालुद्दीन अकबर। दलाल नहीं, जलाल। अब तो ये सारी गलती मुझे नेल्सन मंडेला की ही लगती है। अब उसका क्या संबंध है अकबर के साथ? वो पापा नहीं है क्या अकबर के? हाँ है, वही पापा है। नेल्सन मंडेला ने ही अकबर को गोद में खिलाया, उसका डायपर साफ किया है, उसी का खून है अकबर। तो फिर हुमायूं कौन था? हुमायूं तो वो था ना, अब्राहम लिंकन का बेटा। वो प्रेसिडेंट था अमेरिका का। झूठ बोल लो, हुमायूं कभी प्रेसिडेंट नहीं रहा है। अबे अब्राहम लिंकन था। अब्राहम लिंकन तो जिस भवन में था। अबे वो जॉन अब्राहम है। काहे मार रहे भैया अपने आपको? गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी कि तुमसे दोस्ती की, इसलिए मार रहे अपने आप को। हिस्ट्री का तो पता नहीं, फ्यूचर बता रहा हूं मैं कि आज से मैं तुम लोग का दोस्त नहीं। छोटू टेबल साफ कर। अबे चुप कर बुड्ढे। कर दिया चाचा।